तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही हैं। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, ज्यादातर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। ये ग्राफ है, थोड़ा सा फ्रंट में ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूं मैं आपको, केवल 4 जगह की बात कर रहा हूं मैं केवल। एसटीएफ का देख लीजिए आप, सर फ्रंट में सर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूं, जो तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ है, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी।
और पर्यटक यहाँ आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आएगा कि लोगों के काम कारोबार में पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे, इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नया बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उस म्यूजियम को बढ़ाया भी नहीं इन्होंने।